जैसे ये हमारा क्वेश्चन है लॉग, क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू log x रेज टू द पावर x प्लस x की पावर log x, ठीक है। और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो ये फंक्शन की पावर फंक्शन वाला केस है, नीचे भी वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल है। इसका मतलब है कि मैं पहले तो इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, वो e की पावर ऊपर वाला x और log के साथ में बेस आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पावर यहाँ पे ऊपर वाला log x है और log के साथ में नीचे वाला यानी log x हो गया, ठीक। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dy बाई dx, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, तो इस पूरे को हमें x मानना पड़ेगा। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर x, और डिफरेंशिएशन इसका फिर से कर देंगे हम, तो x log x। यहाँ भी जो चेन रूल लगेगा यहाँ पे, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो जाएगा। और e की पावर log x और ये log x हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन फिर से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, log x इंटू log x, ठीक। देखो जो इसको हमने log x की पावर x पे लिखा था, तो फिर से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log x की पावर x, ठीक। और यहाँ पे लगा देंगे बेटा चेन रूल लगा देंगे ना, सॉरी चेन रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा और सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो 1 अपॉन log x और 1 बाय x आ जाएगा। इसको फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर log x, और दो बेटा log x इंटू log x क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर, और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log x इंटू 1 बाय x, क्योंकि पहले तो चेन रूल लगाना पड़ेगा x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो उससे 2 log x आ जाएगा, और जिससे x माना तो उसका यानी log x का डिफरेंशिएशन एक बार फिर से तो 1 अपॉन x आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 log x अपॉन x। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो गया, यहाँ x से x कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास log x की पावर x, ये हो जाएगा log x प्लस 1 बाय log x, प्लस ये हो जाएगा x रेज टू द पावर log x, और ये हो जाएगा 2 log x अपॉन x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। So this is our final answer. If you have any doubt, you can ask me. सर नहीं है सर कोई डाउट। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, y इक्वल टू साइन x रेज टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। तो पहले तो हम इसको फॉर्म में लिख लेते हैं, लॉगरिथम फॉर्म में, क्योंकि हो जाएगा e की पावर ऊपर वाला यानी x और log के साथ में नीचे वाला यानी साइन x, प्लस ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट x। अब हम dy बाई dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो चेन रूल लगाएंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और जिसको x माना उसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जिससे x माना उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन। तो फिर से वापस इसको क्या लिख लो, साइन x की पावर x लिख लो, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और सेकंड एज इट इज
यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज रहेगा और सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो गया, साइन एक्स की पावर एक्स, ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। ये हमारा आंसर होगा। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो हम बच्चों आगे बढ़ते हैं सर। अब देखो आगे जो क्वेश्चन है 9th है 10th है 11th है, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। तो अब मैं सीधा आता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की हमें बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सामने लिखा हुआ है हमारा x रेज टू दी पावर y प्लस y रेज टू दी पावर x इक्वल टू 1। ठीक है, क्या है हमारे पास x रेज टू दी पावर y प्लस y रेज टू दी पावर x। देखो ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ये हो जाएगा e की पावर, इसको लिख रहा हूँ ऊपर वाला y है और log के साथ में नीचे वाला आ जाएगा, तो e की पावर y log x हो जाएगा और यहाँ पे e की पावर x log y हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ भी चेन रूल लगेगा, यहाँ भी चेन रूल लगेगा, तो क्या हो जाएगा e की पावर y log x और y log x का फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, प्लस यहाँ भी e की पावर x log y हो जाएगा और हम किसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, x log y का डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन, फिर से e की पावर y log x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर y, और जब मैं इसका प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx, सेकंड एज इट इज, यहाँ y एज इट इज और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की पावर x, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो 1 इंटू log y प्लस x इंटू 1 अपॉन y dy by dx, और ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, x की पावर y इंटू dy by dx इंटू log x प्लस ये हो जाएगा y अपॉन x इंटू x की पावर y प्लस ये हो जाएगा y रेज टू दी पावर x log y प्लस ये हो जाएगा x अपॉन y dy by dx इक्वल टू 0। अब देखो बेटा जिसमें dy by dx है उसको कॉमन ले लो आप, तो जिसमें dy by dx है उसको हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, x रेज टू दी पावर y log x प्लस यहाँ से क्या बचा, x अपॉन y, और जो बाकी दोनों है उसको इधर भेज दो, तो माइनस y अपॉन x इंटू एक्स की पावर y माइनस y रेज टू दी पावर x log y। तो फाइनली बेटा हमारा dy by dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो देखो यहाँ पे नीचे x है और यहाँ पे x की पावर y है, तो मैं अगर इस x को ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर y माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस y x की पावर y माइनस 1 माइनस y रेज टू दी पावर x log y डिवाइडेड बाय, यहाँ से कितना हो जाएगा, x की पावर y log x प्लस x अपॉन y। तो ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो गया dy by dx। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं है सर। चलो, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है आपको। अगर आप चाहो तो नीचे एलसीएम भी ले सकते हो, ये वाला ये जो y है ना इसका एलसीएम भी ले सकते हो, तो
देयर इज नो प्रॉब्लम। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे, हम क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? y raised to the power x equal to x raised to the power y। तो देखो ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इसका मतलब है कि हमें इसकी वैल्यू को सॉल्व करना। हाँ, या तो आप दोनों साइड लॉग ले लो या फिर हम उसी फॉर्म में लिख लो जैसे हम लिखते हैं। तो चलो हम लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग y की पावर x इक्वल टू लॉग x की पावर y। हमें पता है बेटा पावर हमारी आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा x log y इक्वल टू y log x। डिफरेंशिएट कर दो तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड एज इट इज, प्लस यहाँ फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/y dy by dx। यहाँ पे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dy by dx, सेकंड एज इट इज, प्लस यहाँ फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो ये मेरे पास हो गया log y प्लस x/y dy by dx इक्वल्स टू dy by dx log x प्लस y/x। अब जिसमें dy by dx है उसको एक साथ लिख लो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x/y dy by dx माइनस dy by dx log x, और ये हो जाएगा y/x माइनस log y। ठीक, तो यहाँ से dy by dx कॉमन लोगे बेटा तो क्या बचेगा, x/y माइनस log x, और यहाँ से क्या बचेगा y/x माइनस log y। तो फाइनली हमारा dy by dx कितना हो जाएगा, y/x माइनस log y डिवाइडेड बाय x/y माइनस log x। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप एलसीएम भी लेना चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें एलसीएम लेना है तो हम एलसीएम भी ले सकते हैं। तो एलसीएम लेना तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, वो तुम कर ही सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर बेटा? नहीं? यस सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। cos x की पावर y इक्वल टू cos y की पावर x। तो बच्चों हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो लिखेंगे हम टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो लॉग को दोनों तरफ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y log cos x इक्वल्स टू x log cos y। क्योंकि पावर दोनों की आगे आ जाएंगी और लॉग के साथ में बेस आ जाएगा, तो यहाँ भी वही प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी dy by dx, सेकंड एज इट इज हो जाएगा हमारा, प्लस ये हो जाएगा 1/cos x इंटू माइनस साइन x, और ये क्या हो जाएगा 1 इंटू log cos y प्लस x इंटू 1/cos y इंटू माइनस साइन y, और dy by dx और आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या हो गया, dy by dx log cos x माइनस y tan x इक्वल टू log cos y माइनस x tan y dy by dx। तो जितने भी dy by dx में टर्म को एक साथ लिख लो, बाकियों को एक साथ लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx log cos x प्लस x tan y dy by dx इक्वल टू log cos y प्लस y tan x।
तो dy by dx कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे log cos x प्लस x tan y। यहाँ पे क्या है log cos y प्लस y tan x। तो फाइनली हमारी dy by dx की वैल्यू कितनी हो गई log cos y प्लस y tan x डिवाइडेड बाय log cos x प्लस x tan y। तो ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया log cos y प्लस y tan x अपॉन log cos x प्लस x tan y। तो ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों हमारा एक्स वाई इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स माइनस वाई। तो यहाँ भी बच्चों में दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग को ले लेंगे तो क्या होगा लॉग एक्स वाई बराबर लॉग के साथ में आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा log x प्लस log y। log की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने log m इंटू n क्या होता है log m प्लस log n होता है। और यहाँ पे पावर आगे आ जाएगी बेटा तो x माइनस वाई और log के साथ में क्या बचेगा e बचेगा और log e की वैल्यू 1 होती है। log e की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं तो फाइनली हमारे पास आ गया log x प्लस log y इक्वल टू x माइनस वाई। क्योंकि log e की वैल्यू तो 1 होगी हमारी तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y dy बाई dx, x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब dy बाई dx को अपने आगे लिख लो, जितनी भी dy बाई dx उनको एक साथ लिख लो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन y dy बाई dx प्लस dy बाई dx और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई x। तो यहाँ से dy बाई dx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन y प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई x। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो dy बाई dx और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस y अपॉन y और ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x। तो dy बाई dx की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y अपॉन x और x माइनस 1 अपॉन y प्लस 1। तो ये बेटा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो ये y क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, x ऑलरेडी नीचे है, यहाँ x माइनस 1 पहले से है और नीचे क्या आ जाएगा y प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन एट ऑल? नो सर। चलिए अब आते हैं बेटा हम एक्सरसाइज अपनी 5.6 पर। एक्सरसाइज 5.6 क्या है हमारी इसमें देखो बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है कि x और y किसी दूसरे के फंक्शन हो। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखो ठीक है तो यहाँ पे देखो x जो है वो हमारा t का फंक्शन है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है हमारी 2t स्क्वायर है और y की वैल्यू हमारी 8t की पावर 4 है। ठीक है और हमें क्या निकालना है dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है dy बाई dx। तो अगर बच्चों ध्यान दो आप कि अगर मैं dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर दूं तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस और नो?
मैं क्या बोल रहा हूँ देखो बेटा, यहाँ पे x जो है वो हमारा t का फंक्शन है भाई, x जो है वो हमारा t का फंक्शन है और y भी हमारा किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, ठीक है। हमारा x जो है वो t का फंक्शन है और y भी हमारा किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो यहाँ से हम dx by dt निकाल सकते हैं, यहाँ से हम dx by dt निकाल सकते हैं और यहाँ से हम dy by dt निकाल सकते हैं। तो अगर हम dx by dt निकाल दें और dy by dt निकाल दें और अगर मैं dy by dt को dx by dt से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, मुझे dy by dx मिल जाएगा। तो बस ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस है बच्चों, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, उसमें हम जो dy by dx की वैल्यू है वो हम इसी तरीके से निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे कि यहाँ पे x जो है वो हमारा t का फंक्शन है और y भी हमारा t का फंक्शन है, तो हम dx by dt निकालेंगे और dy by dt निकालेंगे। तो dx by dt बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ से 2, ये तो कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, यहाँ पे एक कांस्टेंट है और t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4t क्यूब। तो मेरे पास यहाँ पर dx by dt की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 480 और dy by dt की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 480 क्यूब। अब अगर मुझे dy by dx निकालना है तो मैं dy by dt को डिवाइड कर दूंगा इससे dx by dt से। तो dy by dt कितना है बेटा, 480 क्यूब और dx by dt कितना है 480। 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल और एक t से एक t कैंसिल, तो हमारा बेटा आंसर क्या हो गया, t स्क्वायर। यानी कि dy by dx का जो हमारा आंसर है वो कितना हो गया, t स्क्वायर। एनी कंफ्यूजन? dy by dx की वैल्यू हमारी t स्क्वायर आ गई। उसी तरीके से बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x की वैल्यू बच्चों हमारी a cos थीटा है और y की वैल्यू हमारी b cos थीटा है। तो यहाँ से dx by d थीटा कितना हो जाएगा, माइनस a sin थीटा और dy by d थीटा कितना हो जाएगा, माइनस b sin थीटा। तो अगर हमें dy by dx निकालना है तो dy by d थीटा को dx by d थीटा से डिवाइड करें, तो माइनस b sin थीटा को माइनस a sin थीटा से डिवाइड कर दो तो कैंसिल होगा बच्चों, क्या बचेगा हमारे पास, b अपॉन है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, आई थिंक कि ये तो आप कर ही लोगे, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन है। यस सर। तो अब मैं बेटा आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ बच्चों में, x की वैल्यू कितनी है हमारी, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y की वैल्यू है हमारी sin थीटा माइनस sin 2 थीटा है। और फाइंड क्या करना है हमें, dy by dx फाइंड करना है। तो ये तो बच्चों में पता है बहुत अच्छे से कि जो dy by dx होगा वो हमारा dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा होगा। तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे dy by d थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin थीटा डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 cos 2 थीटा और dx by d थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा और cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2 sin 2 थीटा। तो फाइनल आंसर बेटा क्या हो गया हमारा, cos थीटा
माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। कोई डाउट है इसमें? इसको No, आप sir. चाहो रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये बेटा हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगी हमारा? x की वैल्यू क्या है बेटा हमारी? a टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा और y की वैल्यू जो है वो है a टाइम्स 1 प्लस cos थीटा। हमें निकालना है dy by dx। तो ये क्या हो जाएगा? dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा। तो dy by d थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखो, a जो का त्यों रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? a जो का त्यों, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। तो ये हो गया मेरे पास माइनस a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a टाइम्स 1 माइनस cos थीटा। a से a कैंसिल हो गया तो मेरे पास हो गया माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। क्या हो गया मेरे पास? माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। अब हमें फॉर्मूला पता है बच्चों, माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। और 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो माइनस का cot थीटा बाय 2 आ गया। तो ये बेटे हमारा आंसर हो गया। स्नेहा, आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर। चलो, समझ में तो आ रहा है क्वेश्चन आपको? यस सर। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? x जो है वो हमारा है साइन क्यूब टी अपॉन रूट cos 2t और जो y की वैल्यू है वो है cos क्यूब t डिवाइडेड बाय रूट cos 2t। क्या निकालना है हमें? dy by dx निकालना है। तो सबसे पहले तो बेटा हम dx by dt निकालते हैं। dx by dt हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है? तो dx by dt बेटा क्या लगेगा हमारा? डिवीजन यानी कोशेंट फार्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन का। तो कोशेंट फार्मूला क्या होता है बेटा? ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि साइन क्यूब का डिफरेंस, साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3 sin स्क्वायर टी और साइन टी का डिफरेंशिएशन cos टी और दूसरा वाला एज इट इज रहेगा यानी कि रूट cos 2t एज इट इज रहेगा, फिर माइनस आता है। पहले वाला एज इट इज रहेगा और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 1 अपॉन 2 रूट cos 2t और cos 2t का फिर से करना पड़ेगा तो हो जाएगा माइनस साइन 2 माइनस 2 साइन 2। ये समझ में तो आ रहा है बेटा? मैंने डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। देखो रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी? रूट x होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट x होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 और रूट के अंदर cos 2t और cos 2t का फिर से करोगे तो माइनस 2 sin 2t। तो ये डिफरेंशिएशन बेटा मैंने कर दिया। तो dx, तो यहाँ से अब देखो हम 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो गया। अब हम एलसीएम ले लेंगे।
एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, तो रूट कॉस 2t है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, तो रूट कॉस 2t का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो क्या बचेगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और ये हो जाएगा कॉस 2t, और ये माइनस मिलकर हो गया प्लस, तो यहाँ बचा साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, और डिवाइड में क्या बचा cos 2t, और एक रूट का cos 2t और आ गया हमारे पास। तो ये बेटा हमारा हो गया वैल्यू किसका, dx पर dt की वैल्यू हो गई है। उसी तरीके से हम dy by dt की वैल्यू निकाल लेंगे, तो dy by dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, कोशिएंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कोशिएंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो कोशिएंट फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं। तो dy by dt कितना हो जाएगा, पहले तो बेटा हम ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारा 3 cos स्क्वायर टी, और cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, और दूसरा वाला एज इट इज यानी कि cos रूट के अंदर cos 2t एज इट इज रहेगा, फिर माइनस आएगा, पहले वाला एज इट इज रहेगा, और रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 cos 2t, और cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस 2 sin 2t, और नीचे फिर से वही बात आ जाएगी हमारी cos 2t, 2 से ये 2 बेटा कैंसिल हो गया हमारा, तो ये हमारा फाइनल कितना आ गया, एलसीएम लेने की बात कर रहा हूँ मैं बात, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 3 cos स्क्वायर टी साइन टी और cos 2t, और यहाँ से बेटे मेरे पास आ जाएगा प्लस का cos क्यूब टी और साइन 2t, और डिनोमिनेटर मेरे पास बचेगा cos 2t इंटू रूट cos 2t। तो फाइनली मेरे पास dy by dx कितना हो जाएगा, dy by dt को डिवाइड कर दो dx by dt से, तो आप देख सकते हो बेटा, देखो dx by dt में डिनोमिनेटर यही है और dy by dt में भी डिनोमिनेटर यही है, तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, माइनस 3 cos स्क्वायर टी साइन टी cos 2t प्लस cos क्यूब टी, और ये हो जाएगा साइन 2t, और डिनोमिनेटर में x वाला पार्ट बचेगा कितना 3 साइन स्क्वायर टी cos t और cos 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। दिख तो रहा है बेटा हम लोग आपको ये पूरा, यस सर। तो फाइनली जो हमारा आंसर है वो यही हो जाएगा बेटा हमारा। अब हम चाहें तो इसमें से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन लेके मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या कॉमन आएगा हमारा। तो कॉमन लेके देख लेते हैं बेटा क्या कॉमन आएगा हमारा। तो सबसे पहले तो ऊपर से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, हम यहाँ से ऊपर से कॉमन ले लेते हैं बेटा sin t cos t, ठीक है।
तो चलो सबसे पहले तो फॉर्मूला और लगा लेते हैं, कुछ और फॉर्मूला आएगा तो देखो यहाँ पे हमारा dy बाई dx की जो वैल्यू है वो है -3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t प्लस ये है cos क्यूब t sin 2t का फॉर्मूला होता है बेटा 2 sin t cos t, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 sin स्क्वायर t cos t प्लस sin क्यूब t, और यहाँ पे 2 sin t cos t हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऊपर से sin t cos t कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 3, यहाँ से बचेगा बेटे मेरे पास cos t और cos 2t, और यहाँ से मेरे पास बचेगा 2 cos क्यूब t, और यहाँ से डिनोमिनेटर से क्या बचेगा बेटे मेरे पास sin t cos t कॉमन ले लो तो यहाँ बच जाएगा मेरे पास 3 sin t, ठीक है, और यहाँ पे cos 2t भी था बेटा, cos 2t भी था तो cos 2t भी बच जाएगा हमारे पास, ठीक है, और प्लस यहाँ से sin t cos t कॉमन ले लेंगे तो 2 sin क्यूब t बचेगा हमारे पास यहाँ पे। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का 3 cos t, और cos 2t का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और प्लस का यहाँ पे 2 cos क्यूब t रहेगा ही रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास 3 ज्यो का त्यों sin t ज्यो का त्यों, यहाँ पे cos 2t का फॉर्मूला क्या होता है sin के टर्म्स में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, और यहाँ पे 2 sin क्यूब t है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस का 6 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, और प्लस का 2 cos क्यूब t, और नीचे भी क्या बचा 3 sin t माइनस 6 sin क्यूब t प्लस 2 sin क्यूब t। तो फाइनल मेरे पास क्या आ गया माइनस का 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास प्लस आएगा बेटा हमारे यहाँ पे प्लस का 3 cos t, और नीचे क्या बचा हमारे पास माइनस 4 sin क्यूब t प्लस 3 sin t। तो बेटा देखो ऊपर तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो गया हमारे पास 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, और नीचे हमारा क्या है 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा cos 3t का, और ये होता है sin 3t का। तो फाइनल लंबे टाइम के बाद हमारा आंसर आ गया माइनस का cot 3t। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन था बेटा हमारा, और इस क्वेश्चन में हमारा जो dy बाई dx की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी माइनस का cos 3t। इतना समझ में आया बेटा कि नहीं समझ में आया? यस सर। ठीक है बेटा, तो आज हमारा टाइम यहीं पे खत्म होता है, और कल मैं आज तो खैर मैंने बच्चों को बगैर बताए ही क्लास ले ली थी जूम पे, कल मैं बच्चों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि अब कोशिश में यही करूंगा कि मैं डेली आपकी जूम क्लास लूँ, ठीक है, यस सर। क्योंकि आप लोगों का सिलेबस भी कवर कराना है 15 तारीख तक, तो जूम क्लास तो लेनी पड़ेगी ना मुझे। यस सर। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगली कल मिलते हैं आपसे क्लास में, ठीक है, थैंक यू सर। ओके।